अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देर आए दुरुस्त आए का मुहावरा पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के ऊपर आज बिल्कुल फिक्स आता है। बड़े ही अरसे के बाद जिसकी खबर की हमें सबको जो इंतजार था वो खबर आ चुकी है। सबसे पहले आपके साथ वो शेयर करेंगे, उसके अलावा आपको ये बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए एक बड़ी बुरी खबर है। एक अपनी इज्जत या आप कह लें कि अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात है। इसके हवाले से आपको बताएंगे और लास्ट में आपको बताएंगे कि जी एक और खिलाड़ी ने सियासत के अंदर एंट्री मार दी है, वो कौन है इस हवाले से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नाज़रीन पीसीबी की। कहते हैं कि बड़ी देर कर दी मेहरबान आते-आते। तो बड़ा शुक्रगुज़ार है पाकिस्तानी कौम जो है वो पीसीबी का कि आखिरकार उन्हें किसी तरह से तो जो है वो अक्ल आई है। आज उन्होंने पाकिस्तान टी20 कैप्टन वाइस कैप्टन की जो है वो अनाउंसमेंट कर दी है। शहीन शाह अफरीदी का जो साथ देंगे वो होंगे मोहम्मद रिजवान। मोहम्मद रिजवान को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का वाइस कैप्टन सेलेक्ट कर लिया गया है, जिस चीज का शायद अफरीदी ने भी जिक्र किया था और इसका बड़ा देर से जो है वो पाकिस्तानियों को इंतजार था कि मोहम्मद रिजवान जो कि हर हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए जो है वो इस टाइम एक हीरो हैं, उनको जरूर टीम के अंदर जो है वो इज्जत मिलनी चाहिए। पहले जो है वो अफरीदी ने यह कहा था कि उनको कैप्टन होना चाहिए, लेकिन कैप्टन क्योंकि शहनशाह अफरीदी बन चुके हैं 2024 के टी20 वर्ल्ड कप तक, तो अब वाइस कैप्टन की जो सीट थी वो खाली थी और मोहम्मद रिजवान के वाइस कैप्टन बनने के बाद अब एक सवालिया निशान यहाँ पे और उठता है। वो ये उठता है कि क्या वाइस कैप्टन को पीसीबी बाहर बैठाएगी? क्यों? आप आजम खान को लेकर गए, आप जो है वो हसीबुल्ला को लेकर गए, आप मोहम्मद रिजवान को लेकर गए, 3 विकेट कीपर आप लेके चले गए। अब आप ये बताएं, ऊपर से आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, क्या जो खबर ये आ रही है कि 5 में से 3 टी20 जो है वो रिजवान और बाबर को खिलाए जाएंगे, तो क्या 2 मैचेस के अंदर पाकिस्तान टीम का वाइस कैप्टन बाहर बैठेगा? अगर बाहर बैठेगा तो क्यों बाहर बैठेगा? किस बेस पे बाहर बैठेगा? अगर मोहम्मद रिजवान को आप 5 के 5 मैच खिलाएंगे और उससे आगे फील्डिंग करवाएंगे, तो क्या ये एक वाइस कैप्टन की इंसल्ट नहीं है कि वो अपना मेन काम छोड़ के और आगे फील्डिंग कर रहा है? सिर्फ इसलिए फील्डिंग कर रहा है कि जी आजम खान आगे फील्डिंग नहीं कर सकता। हसीबुल्ला का इस सीरीज के अंदर डेब्यू होना बड़ा मुश्किल है, कोई चांस नहीं है उस बेचारे का। सिर्फ उसको जो है वो एक हौसला देने के लिए, कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको साथ रखा गया है। आजम खान को अगर कहीं पे एंट्री करवाई जाती है, पहले तो बहुत आसान था पीसीबी के लिए। पीसीबी सोचता नहीं है, एक फैसला कर लेता है उल्टा, फिर उसको सीधा करने के लिए एक और उल्टा फैसला कर लेता है। अब 3 विकेट कीपर रखे, गलत सिलेक्शन हो गई। अब कवर कैसे करें जी? कवर ये किया कि कैप्टन रिजवान को बना दिया। अब कैप्टन रिजवान को बना दिया तो रिजवान को बाहर कैसे बैठाएंगे? रिजवान को अंदर लाएंगे तो आजम खान और हसीब खान जाएंगे। अगर उनको नहीं रखना था, उनको लेकर आप क्यों आए? पीसीबी एक मुश्किल से बचने के लिए एक और मुश्किल में फंस चुका है। अब मोहम्मद रिजवान को आप आगे नहीं खिला सकते। अगर वो वाइस कैप्टन है, अगर उसकी एक इज्जत है टीम के अंदर, तो फिर उसको वो विकेट्स के पीछे ही सजता है, वो आगे नहीं सजता। दूसरी बात, अब मोहम्मद रिजवान को अब बैटिंग ऑर्डर क्या देंगे? नीचे लेके नहीं आ सकते। उसने परफॉर्म किया है टी20 के अंदर हमेशा एज अ ओपनर। अगर आप उसको नीचे लेके आते हैं, दोबारा वही बात आ जाएगी, एक वाइस कैप्टन बंदा है, वही जो है वो अपनी पोजीशन के ऊपर नहीं खेल रहा, तो फिर क्या करेंगे? इसकी तो सिंपल सी मिसाल ये है कि आप शहनशाह अफरीदी से ये कहें कि जी हम आपसे ओवर करवाएंगे 10वें ओवर के बाद, कोई जवाब नहीं बनता ना इस चीज का। तो रिजवान को भी चौथे नंबर पे 5वें नंबर पे भेजने का कोई जवाब नहीं बनता। अब आप चलें, आपने कहा जी रिजवान को वाइस कैप्टन बना दिया है, खिलाना मजबूरी बन चुका है। वाइस कैप्टन तो शादाब खेलता रहा है ना भाई, कितना अरसा खेलता रहा है, किस हाल में खेलता रहा है, नहीं परफॉर्म कर रहा था, खेलता रहा है, क्यों वाइस कैप्टन है? अब बताएं मुझे, अब रिजवान को अगर आप ओपनर भेज देते हैं, साइम अयूब विकेट कीपर जितने खिलाए हैं ना 3, उसको डबल कर ले तो हमने इतने ओपनर खिलाए हुए हैं माशाल्लाह, हमारी टीम सिलेक्शन इतनी अच्छी थी। साइम अयूब, फखर जमान, रिजवान, हसीबुल्लाह, आजम आजम खान नहीं सॉरी बाबर आजम, ये 5 ओपनर इस टाइम जो मेरे जहन में। एक ओपनर इनका और भी था, कुछ छठा ओपनर था, वो भी था शायद शान मसूदी था या इमाम था, जो भी था। तो 6 ओपनर आपने खिला लिए। अब रिजवान को आप बाहर नहीं कर सकते, आपने वाइस कैप्टन बना दिया। अब आप बाहर किसको करेंगे? आपने एक नारा लगाया हुआ है कि जी हमने सैम अयूब को तो लाजमी खिलाना है जी। सैम अयूब रिजवान से ओपनिंग करवा लें, आपके बाकी फाखर जमान तीसरे पे आ जाए, बाबर चौथे पे आ जाए,
फिर असीबुल्ला की जगह और आजम खान की जगह नहीं बनती, क्योंकि पीछे आपके पास इफ्तिखार भी है, पीछे आपके पास सलमान अली आगा भी है, पीछे आपके पास ऑलराउंडर आपका नया भी जो आया है आमिर जमाल, वो भी अच्छा है, उसको भी आप ला सकते हैं। अब पीसीबी आके यहाँ पे टोटली जो है वो फंस चुका है। आज जो ये अनाउंसमेंट की गई है, ये भी अनाउंसमेंट उस तकरार के बाद की गई जो सीनियर प्लेयर्स ने और स्पेशली रिजवान ने खुद जो है वो थोड़ी सी अग्रेसिवमेंट शायद शो की थी टीम के अंदर कि जी ये जो हो रहा है ये सबको पता है क्या हो रहा है और सबको नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है और किसके लिए हो रहा है। तो अब आके पीसीबी ने वाइस कैप्टन तो बना दिया है, लेकिन वाइस कैप्टन बनाने से पहले शायद उन्होंने ये बातें नहीं सोची थी जो अब उनको फेस करनी पड़ेंगी। वाइस कैप्टन को आप बाहर नहीं बैठा सकते, बिठाएंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा। उसके अलावा नाज़रीन दूसरी बुरी खबर पाकिस्तान के लिए ये है कि आप एक बंदा बाहर से लेके आते हैं, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ तमीज़ होती है। आप एक बंदा बाहर लेके आते हैं, आप उसको एज़ अ फील्डिंग कोच लेके आते हैं, 2 साल बाद आप उसको जो है वो हेड कोच बना देते हैं। हेड कोच बनने के बाद आप उससे कहते हैं कि भाई वो हमारी एक नेशनल अकेडमी है साइड पे, तो उधर जाके तो साइड पे उनको प्रैक्टिस करवाओ। वो फॉरेन कोच है, वो ऐसी चीजें बर्दाश्त नहीं करते। उनको पता है कि जब आप किसी बंदे को किसी लेवल पे लाते हैं तो वो उस लेवल से ऊपर तो जाता है, उस लेवल से नीचे नहीं जाता। आपने उसको फील्डिंग कोच रखा, हेड कोच बनाया, वो इससे नीचे काम नहीं करेगा। वर्ल्ड कप के बाद से ही ग्रैंड ब्रैड बर्न को ये कहा गया, जो कि न्यूजीलैंड के हैं, आज इस टाइम पाकिस्तान के हेड कोच थे, आज उन्होंने रिजाइन दे दिया है। उनको ये कहा गया कि जी आप हमारी नेशनल अकेडमी के साथ जो है वो हों, वहां पे लड़कों को प्रैक्टिस करवाएं, जिसके बाद उन्होंने डेफिनेटली उस चीज को जो है वो अपनी एक इंसल्ट समझा और आज उन्होंने रिजाइन दे दिया। अब वो बिग बैश लीग के अंदर जो है वो किसी टीम की जो है वो कोचिंग के लिए जा रहे हैं। इससे पहले आपके जो एक और असिस्टेंट कोच थे वो भी अफगानिस्तान की कोचिंग के लिए जा चुके हैं और उन्होंने उनको ज्वाइन करने के बाद पीसीबी को रिजाइन दिया। डेफिनेटली ये पीसीबी की इंसल्ट थी। पीसीबी ने उनको एतमाद में नहीं लिया तो उन्होंने पीसीबी को एतमाद के काबिल नहीं समझा। आज ग्रैंड ब्रैड बर्न ने भी यही किया है। ये पूरी दुनिया में एक बड़ा नेगेटिव साइन गया है कि आप एक बंदे को यहाँ पे लेके आते हैं और आपकी टीम हार जाती है और आप उसको कहते हैं कि भाई यहाँ आ जाओ। या तो आप उसको लेटर ऑफ थैंक्स दे के घर भेज दें, बेटर ऑप्शन है, बजाय इसके कि आप उसकी भी इंसल्ट करवाएं। कल वो जहां बैठेगा वो आपको भी गालियां देगा। ये एक बड़ा ही बुरा फैसला पीसीबी की तरफ से किया गया था कि जो उनको नेशनल अकेडमी में भेज देते हैं और फिर वहां से उन्होंने जो है वो उसको डेफिनेटली वो उनके नहीं था। देखिए आप बहुत सोचे ना, आप एक जगह पे जाते हैं किसी हायर रैंक के ऊपर और आपको कहा जाता है कि जी चलें जी आप ये वाला काम भी आप करें, नीचे वाला भी। बंदा नहीं करता, वो उनकी तो वैसे भी फॉरेनर्स की नेचर नहीं होती है इस तरह की। और पाकिस्तानी इवन के खुद नहीं करते। देख लें यूनुस खान को भी कोचिंग के लिए बुलाया गया, शुएब अख्तर को भी बुलाया गया, लेकिन क्या हुआ, पीसीबी उनकी डिमांड नहीं पूरी कर सका। भाई पीसीबी को यस सर वाला बंदा चाहिए, वो यस सर वाले नहीं थे, तो कुछ नहीं हुआ। खैर उसके अलावा जो आज की तीसरी खबर है नाज़रीन, बांग्लादेश कैप्टन जो कि रिटायर हो चुके हैं शकीबुल हसन, उन्होंने सियासत के अंदर ना सिर्फ एंट्री मारी है बल्कि कल जो इलेक्शन हुआ है वो इलेक्शन भी जीत चुके हैं। तो अब उसके अलावा एक और जो कैप्टन थे बांग्लादेश के, मुशफी और मुर्तज़ा, वो भी थे और उन दोनों ने जो है वो अपनी सीट्स जीत ली हैं। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या ये लोग बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए काम करेंगे। सियासत से तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, लेकिन क्या क्रिकेट के लिए ये कोई काम करेंगे या नहीं करेंगे। क्या बांग्लादेश की क्रिकेट के अंदर डेफिनेटली कोई अब ऐसे फॉरेन कोच आएंगे, फॉरनर आएंगे जो बांग्लादेश को थोड़ा सा ऊपर लेके आए, या ये खुद कुछ इस तरह के इकदाम करेंगे कि जिससे बांग्लादेश की क्रिकेट को जो है वो फायदा हो। तो इस टाइम मेरे ख्याल में बांग्लादेश की क्रिकेट, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप भी है, 6 महीने 5 महीने उसके अंदर हैं, तो अगर ये बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं तो ये इस टाइम बड़ा अच्छा टाइम है बांग्लादेश की क्रिकेट के लिए। तो ये थी नाजरीन अब तक के अपडेट्स। अगर आप हमारे चैनल को पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह।